भीड़ के पीछे मत भागो, तुम अलग निकल कर चलो। बीएससी बायो ये सब डिग्री वगैरह तो सारे लोग लेते हैं। बिजनेस भी है, पार्लर है, जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो भी मुझे जब भी टाइम मिला है तो मैं अपना खुद का तैयारी ही करती थी बीएचयू के लिए। और मुझे सपना था कि मैं बीएचयू की स्टूडेंट बनूं, जो आज मेरा सपना पूरा हो गया। पापा भी एग्रीकल्चरल हैं, बट वो अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी बेटी पूरा करे। बड़ी अच्छी स्पीकर हो भाई, मतलब बड़ा मोटिवेट करके बोल रही हो। मुझे मोटिवेट कर दे कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के फिर से चलूँ ऐसा कुछ उधर पढ़ाई करने। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज पहली बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ एक बैचलर्स के टॉपर का। आप टाइम एंड अगेन मल्टीपल टाइम देखता है मेरे चैनल पे। मैं मास्टर्स की कैटेगरी में बहुत सारे वीडियो करा हूँ। नाउ इट्स टाइम टू जंप इनटू बैचलर्स कैटेगरी। मेरे साथ में एक पर्सन मौजूद है जो करंटली बीएचयू के अंदर पढ़ाई करने लग रही हैं। पहले तो अपना नाम बताओ, रैंक बताओ और किस कोर्स में पढ़ने लग रही है। मेरा नाम काजल कुमारी है और मैं 4th रैंकर हूँ। और मेरे सब्जेक्ट का नाम एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बीवॉक कोर्स में आता है। 189 कोर्स नंबर है। ओके। और तुमने 12th के अंदर क्या पढ़ाई करी थी अपने 12th मैंने क्लास में? 12th में साइंस से पढ़ाई किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश था। और मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहती थी, एग्री बिजनेस में। मैंने एमएलटी के लिए फॉर्म डाला था, जो मेरी फर्स्ट प्राइवेसी थी। बट इस बार बीएचयू ने 4 सब्जेक्ट को उसमें इंक्लूड कर दिया है। पिछली बार सिर्फ 2 सब्जेक्ट थे, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग। और इस बार उन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐड कर दिया, जो मेन फैकल्टी है। इस सब्जेक्ट के लिए क्या खाली बायो वाला बच्चा एलिजिबल है या मैथ वाला भी? इस सब्जेक्ट के लिए मैथ वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और बायो वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। और इससे आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। और बीएचयू से करने का मतलब कि आपको प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिलता है। मुझे पता होता तो यार मैं भी कर लेता, मेरा भी प्लेसमेंट लग जाता। हालांकि मैंने किया नहीं। खैर ओके, आपको पता लग रहा है, आप कर सकते हैं, आपको बताने लग रही है। अब ये बताओ, तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करी कि चलो अब पढ़ाई करते हैं, बीएचयू के अंदर जाते हैं? मैंने प्रिपरेशन तो मेरा 1 ईयर मैंने ड्रॉप किया हुआ है। पिछली बार भी मैंने ट्राई किया था बट निकला नहीं। काउंसलिंग हुआ था लेकिन पेमेंट के लिए नहीं आया, तो मैं बहुत ज़्यादा हरास हो गई थी, बहुत डिप्रेस्ड भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं 2 बार हॉस्पिटल में पहुंच गई और 8-8 बोतल पानी चढ़वाया है। और फिर उसके बाद मेरी खुद का बिज़नेस भी है, पार्लर है, जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो भी मुझे जब भी टाइम मिला है तो मैं अपना खुद का तैयारी ही करती थी बीएचयू के लिए। और मुझे सपना था कि मैं बीएचयू की स्टूडेंट बनूं, जो आज मेरा सपना पूरा हो गया है। और मुझे यही सपना नहीं है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा करना चाहती हूँ। और मेरा ख्वाहिश तो एमबीबीएस है, जो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। तो फिर ये तो अलग ट्रैक में आ गई, वो कैसे होगा? इस ट्रैक में मैंने इसलिए घुसा है कि ये मेरा फर्स्ट प्राइवेसी तो हो गया है कि मैं बीएचयू के अंदर घुस गई हूँ। इसी के सहारे मैं आगे पढ़ती रहूँगी और क्वालिफाई भी करती रहूँगी। और आगे चल के मैं एमबीबीएस भी क्वालिफाई कर लूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये फाउंडेशन नहीं है कि आप उसी के लिए प्रिपरेशन करो। आप कुछ भी पढ़ सकते हो और उसे भी पढ़ सकते हो, और तैयारी करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो अगर एक चीज़ मिला है तो आप किसी अच्छे चीज़ के लिए और सोचो। जैसे देखो, मैं खुद भी बीएचयू के अंदर ही पढ़ा हूँ, तो कई बार को होता है बहुत सारे बच्चे जो बीएससी मैथ या बीएससी बायो करना आया है। मैथ वाला बच्चा बहुत कम जेई की तैयारी करता है, लेकिन जो बायो वाला बच्चा है वो अच्छा खासा टाइम लेता है और अपने नीट कोर्सेज के लिए लगा हुआ होता है और फोड़ते भी हैं। कुछ बच्चे क्रैक किए हैं और गए भी हैं। यदि आप कहीं कोर्स में इनरोल हो रहे हैं जैसे बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपके पास में इनफ टाइम है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, सपने पूरा कर सकते हैं। ये तो है। एक क्वेश्चन तुमसे, जो तुम बोल रही थी कि हाँ मैंने ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप वाले ड्यूरेशन में होता है ना, बड़ा बैड वाली फीलिंग जाती है कि मैंने क्या ही कर लिया है। जब मैं अपने मम्मी के पार्लर में बैठी रहती थी तो जितनी भी कस्टमर आती थी तो वो लोग हमसे पूछते थे कि आपकी बच्ची क्या कर रही है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता था, कुछ नहीं बस तैयारी कर रही है बीएचयू के लिए। तो अभी तक क्यों नहीं निकला? तो सब लोग वो मतलब मेरी मम्मी बताती थी कि पिछली बार निकल गया था, काउंसलिंग हुआ था बट पेमेंट के लिए नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में चला गया था। तो ये चीज़ नहीं पता था मुझे, पहले कुछ भी नहीं पता था कैसे होता है एडमिशन, मतलब बच्चे कैसे क्या करते हैं, फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर कैसे क्या प्रोसेस होता है, कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने 1 ईयर पूरी चीज़ की जानकारी ली।
अपने सब्जेक्ट के बारे में छानबीन किया, यूट्यूब पे हर जगह सबसे पूछा कि किस में क्या स्कोप है, और उसके बाद फिर मैं लग गई उस चीज़ में और पढ़ी, जितना हो सका उतना पढ़ी। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई क्योंकि जब एग्ज़ाम था तो मैं 2 महीने से अपनी मम्मी को लेके हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल में दौड़ धूप बहुत ज़्यादा, अकेले मैं बड़ी लड़की हूँ अपने घर की, तो दौड़ धूप करने की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई, वरना मैं फर्स्ट रैंकर होती। और मुझे खुद का कोर्स मिलता है MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, जो RGSC में है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में। ओके, मतलब जर्नी तुम्हारी बहुत रफ एंड टफ वाली रही है। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब BHU के अंदर है, अब तुम्हें इस कोर्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। हाँ, आगे चल के मैं जब प्रोफेसर से बात करूँगी, और मैं ये कोर्स लेने से पहले भी प्रोफेसर से बात की थी जाके, मैं और मेरे पापा, तो उन्होंने बताया कि इसमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और आप क्यों चेंज कराना चाहते हो, और आपकी बेटी को तो मेन फैकल्टी मिली है, तो फिर राजीव गांधी के लिए आप क्यों जा रहे हो, आप मेन फैकल्टी में रहो, मेन कैंपस है, वो भी मेरे घर के बगल में ही है, ज़्यादा दूर पे भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। तो मेरे पापा भी बहुत खुश हो गए, और मेरे पापा भी एग्रीकल्चरल हैं, बट वो अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी बेटी पूरा करे। बड़ी अच्छी स्पीकर हो भाई, मतलब बड़ा मतलब मोटिवेट करके बोल रही हो, मुझे मोटिवेट कर दे कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के फिर से चलूँ ऐसा कुछ उधर पढ़ाई करने। तो भाई यदि कोई इतनी एनर्जी के साथ में चीज़ें शेयर कर रहा है, मैं लिटरली उसने एफर्ट मारी है। एक साल जब तुमने गैप लिया था, वो आके लोग बोलने लग रहे थे, लाइक बैड वाली फीलिंग भी जाने लग रही है, तो क्या चीज़ ऐसी थी जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट रख रही थी कि हाँ मैं पढ़ूंगी, मैं फोड़ूंगी? कोई एक क्योंकि तो रहा मेरी होगा। मम्मी बचपन से लेके आज तक जब हम अपनी मम्मी को देखते हैं, वो मेरी आइडियल मॉम है, उनके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो इतना ज़्यादा संघर्ष करती हैं हम लोगों के लिए। हम लोग 3 भाई बहन हैं, मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं और मैं बड़ी हूँ। तो वो चाहती हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिला है, जिस चीज़ के लिए हम तरसे, वो मेरे बच्चे ना तरसे। और वो उनको हमेशा से, और हम हमेशा इफेक्ट डालते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे मेरे मम्मी पापा का एकदम सीना मतलब चौड़ा हो जाता है। वो हमेशा अच्छे से बोलते हैं कि मेरी बेटी ये कर रही है, मतलब गर्व से बोल सके हाँ, कि बेटी ये करने लग रही है मेरी। बिल्कुल, जो ये लाइन बोल रहे हो कि मेरी मम्मी आइडियल मॉम है, हर किसी के मम्मी पापा आइडियल होते हैं उनके लिए। तो आप किसी और के लिए यदि नहीं कर सकते हैं तो अपने मम्मी पापा के लिए चीज़ें करिए। हाँ। जैसे मेरे से कोई पूछता है कि अक्षय तुम्हें क्या करनी है, तो एक मस्त वाली लाइफ मुझे देनी है मम्मी पापा को। हाँ, बस यार 21, 22, 23 साल का मैं हो गया हूँ, घर वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना कराऊंगा उनसे यार, खुद तो कर लो उनके लिए। तो ये वाली चीज़ होती है। अभी जो लोग वीडियो देखने लग रहे हैं, हमें यूट्यूब पे जो लोग देखेंगे, इनके लिए कोई मैसेज, कोई सजेशन कि इस कोर्स को कैसे, इस कोर्स के बारे में जाने और इसमें एंट्री ले? सबसे पहली बात कि वोकेशनल कोर्स और डिग्री में क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो यही होती है, कई लोगों को तो वोकेशनल कोर्स के बारे में पता भी नहीं है कि वोकेशनल कोर्स होता क्या है और इसमें कैरियर क्या है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि BHU के अंदर 188 कोर्स नंबर एंड 189 कोर्स नंबर है जो वोकेशनल कोर्स के लिए जाने जाते हैं, और ये सब कोर्स बहुत स्पेशल होते हैं। इसे करने के बाद आप कभी बैठोगे नहीं, कहीं ना कहीं आपकी जॉब ही लगेगी और आप कुछ ना कुछ पैसा कमाओगे ही। और रही बात यह है कि मुझे तुरंत सक्सेस करना था, मैं डिग्री लेके बैठना नहीं चाहती थी, या फिर मुझे भी शौक है पढ़ाने का, मैं 4 ईयर से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ओके, मतलब ये जो कोर्स है, इन दोनों में फिर फर्क ये है कि आपको इसमें बैचलर डिग्री मिलेगी वोकेशनल कोर्स में, प्लस आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ते हो तो डिप्लोमा मिलेगा, सेकेंड ईयर एडवांस डिप्लोमा, और थर्ड ईयर बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। और डिग्री का अगर BSc बायो या फिर BA या फिर BCom करते हो आप लोग, तो उसमें ये होता है कि आपको सिर्फ डिग्री मिलती है, फिर उसके बाद आप मास्टर डिग्री करते हो, तब जाके आप सक्सेस होते हो। या फिर कहीं आप फिर B.Ed कोई डाल देता है कि चलो आप टीचिंग लाइन में ही कर लेते हैं। पूरा एक ट्रैक है। इसमें एक बेस्ट पार्ट मुझे दिख रही है कि आप 1 ईयर पे भी ड्रॉप करोगे तब भी कुछ मिल रही है, सेकेंड ईयर भी ड्रॉप करेंगे तो भी मिलेगा, और थर्ड ईयर में तो आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, और प्लस आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी, कंपनी आपको ले जाएगी। BHU का स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस कोर्स के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता था जब भी मैं 12th क्लास के अंदर था। तुम सच में बहुत अवेयर लड़की हो कि जिसको इस चीज़ के बारे में पता है, तो तुम कुछ कर सकती है, कुछ वीडियोस के फॉर्मेट में कुछ वीडियो क्रिएट करके। तो डेफिनेटली इस कोर्स के ऊपर, पर्टिकुलरली क्या कोर्स है, तुम जब पढ़ाई कर रही होगी डेफिनेटली बनाना, आगे के लोगों को हेल्प हो रहा। आपके लिए मेरा एक सजेशन है, जो अभी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, सजेशन मेरा ये है आपके लिए कि इस कोर्स के बारे में इन डेप्थ थोड़ी सी नॉलेज कलेक्ट करिए। इस कोर्स के थ्रू आप
परस्यू कर सकते हैं, इस कोर्स में आप जा सकते हैं। देखो एक और भी फैक्ट की बात मैं बताता हूँ जो मुझे फील हो रही है, जो ऐसे कोर्स होते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, कंपटीशन भी कम होता है, पता ही नहीं है ना, कंपटीशन भी कंपैरेटिवली कम होती है। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम अपने पापा से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ। उन्होंने ये बोला कि भीड़ के पीछे मत भागो, तुम अलग निकल कर चलो। बीएससी बायो ये सब डिग्री वगैरह तो सारे लोग लेते हैं, बट तुम कुछ स्पेशल कोर्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, टेक्नोलॉजी वाले काम करो, क्योंकि आज की पूरी दुनिया ऑनलाइन हो गई है। यस यस यस, ये ऐसे कोर्स आप चूज करते हैं तो खुद ही थोड़ा ट्रैक से आप हट जाते हैं, मतलब एक अपना रूट बनाने लग जाते हैं। तो आप इस कोर्स को मतलब कहने का ये है कि आप चूज कर सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करिए। देखो मैं आपको फैक्ट बता दूं, जैसे एक मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को जो हम लोग एमएससी कोर्सेज के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम रन करते हैं, हम अब एंटर कर रहे होंगे बैचलर्स कोर्सेज के अंदर। वो बीएससी भी होएगी, मैथ की भी, एजी की भी, बायो की भी, और बाकी के कोर्सेज के अंदर हम 1 by 1 करके एंटर कर रहे होंगे, जहाँ पे मेंटरशिप माइट बी की प्रॉपर कोर्स भी हम लेके आ रहे होंगे। तो उसमें एक मेंटोर है संकेत कुटियार, करंटली आईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। उनका एक लाइन है कि यार तुम्हें किसी फील्ड में कुछ भी जानना है, गो एंड एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर फील्ड। जिस भी फील्ड में जाना है तुम्हें एक्सप्लोर करो, सर्च करो, फाइंड आउट द थिंग्स, फिगर आउट करो चीज़ों को। यदि आपके अंदर फिगर आउट करने वाली हैबिट है, लाइफ में मचाओगे यार, नॉट ओनली एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन। क्या कहना चाहोगे इस चैनल के बारे में, जिस चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड हुई है रियलिस्टिक ज्ञान के ऊपर? ये चैनल तो बहुत अच्छा है। मुझे भैया मिले जब, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक यूट्यूबर ने ऑफ़र दिया कि आप मेरे साथ वीडियो बनाओ। और ये चैनल के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें आप इस वीडियो को। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय। फुर्ते रहो, मचाते रहो, और जहाँ कहीं भी सपना हो सपने पूरे करो।